हेलो एवरीवन। मैं हूँ डायटिशियन दृष्टि गुज और आज हम ये वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है। तो हम लोग बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, कैलोरीज, और वो कैलोरीज ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। आप सोचिए कि जब भी हम कुछ भी काम नहीं कर रहे तभी हमारा ब्रेन से लेकर सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, किडनी काम करती है, लीवर काम करता है, हार्ट काम करता है। तो ये सारे ऑर्गन्स को एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होती है, फूड से। जब आपका फूड उस एनर्जी के लिए काम करता है दैट्स कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अगर ऑटोमेटिकली हमारा कैलोरी बर्न हो रहा है तो अच्छा है ना। हम कई लोगों को देखते हैं ना कि उनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है, वो कुछ भी खाते हैं ना पूरा दिन तो वो पतले ही रहते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं ना, कई लोग इतना खाते हैं फिर भी पतले होते हैं, और हम सोचते हैं कि हम लोग तो हवा भी सूंघ लेना तो भी मोटे हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। किसी का मेटाबॉलिज्म हाई होता है और किसी का मेटाबॉलिज्म लो होता है। सो किसी का मेटाबॉलिज्म हाई होता है, किसी का मेटाबॉलिज्म लो होता है। अगर लो मेटाबॉलिज्म होता है तो उनका डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो वेरी लो होता है, उनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता। मेटाबॉलिज्म इज द मेन रोल ऑफ वेट लॉस। अगर आपका मेटाबॉलिज्म लो है तो किसी का खाना जो है वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है ना। और खाना आप जितना भी खाते हैं उसमें से न्यूट्रिशन वैल्यू आपको बिल्कुल से नहीं मिल रहा है। हम सोचते हैं कि हम इतना अच्छा खाना खा रहे हैं, स्मूदीज पी रहे हैं या फिर जूसीस पी रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पा रही। दिस इज कॉल्ड द लो मेटाबॉलिज्म। हम जो भी खाना खा रहे हैं उसके न्यूट्रिशन वैल्यू हमें मिलने ही चाहिए। अगर मेटाबॉलिज्म लो होता है ना तो न्यूट्रिशन वैल्यू हमें नहीं मिलते, लेकिन जिसका मेटाबॉलिज्म हाई होता है वो जो भी खाना खाता है ना वो डाइजेस्ट होता है और उसको उसके न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है। हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसका मेजर इशू होता है वो एनर्जी या फिर जो भी हम खाना खाते हैं वो न्यूट्रिशन को लेकर हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट में जाकर उसको न्यूट्रिशन देता है, उसको कैलोरी प्रोवाइड करता है। तो अगर आपकी मेटाबॉलिज्म लो होगा तो आप बहुत ही लिथार्जिक फील करते हैं, आपका डाइजेशन लो होता है, आपका मसल मास जो होता है वो गेन नहीं होता है, आपका वेट गेन होता है, आप इम्यूनिटी लो फील करते हैं। आपके जो पीरियड्स है वो भी इरेगुलर हो सकते हैं, आपको एंजाइटी और डिप्रेशन भी आ सकता है, आपके हेयर और स्किन जो है उसका टेक्सचर बहुत ही लो हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं मेटाबॉलिज्म लो होने के। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो हाई रहे। अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई है तो आप इजीली पूरा दिन एक्टिव रहोगे, आप जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है और आप नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हो पूरा दिन। आप हमेशा जो लोग हैं वो मेटाबॉलिज्म को वेट लॉस से रिप्लेस करते हैं या फिर वेट लॉस और मेटाबॉलिज्म को एक सिमिलर मानते हैं, लेकिन सिर्फ वेट लॉस नहीं देता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तो आपका ब्रेन का फंक्शन है वो अच्छा रहता है। हमारे बॉडी से ज़्यादा हमारे ब्रेन को 16 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो मेटाबॉलिज्म हाई करना आप जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये सारे जो टिप्स है पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देख। अगर आपने मेटाबॉलिज्म अच्छा कर लिया, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा है तो आपका ब्रेन फंक्शन अच्छा होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आप अच्छे से सो पाओगे, जो भी खाना खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट होगा, आपका पीरियड जो है वो रेगुलर होगा, आपका लुक्स अच्छा होगा, आपके हेयर और स्किन अच्छे होंगे। ऑल्सो आपको ब्लॉटिंग भी नहीं होगी, आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार नहीं होगा, और आप अच्छे से पूरा दिन एनर्जेटिक रहकर पूरा दिन आप इजीली मेंटेन कर पाओगे। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म लो होता है वो इजीली एंजाइटी डिप्रेशन में जा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लो मेटाबॉलिज्म। जिनका मेटाबॉलिज्म लो होता है वो इजीली पूरी रात सो नहीं पाते हैं, उनकी बार बार जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि आपका मेटाबॉलिज्म लो क्यों होता है। तो जब हम वेट लॉस करते हैं या फिर कोई डिसीज से हम बचने के लिए कुछ खाना पीना इधर उधर कर देते हैं तो उसी टाइम हमारी बॉडी में जो है वो फ्यूल कम हो जाता है। जब भी हम वेट लॉस करते हैं, कट ऑफ फूड करते हैं, सम कैलोरीज को कट करते हैं, तो हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि सम फूड हमें नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो धीरे धीरे लो हो जाता है। अगर हम मशीन में रेगुलर फ्लूइड या फिर ऑयल नहीं करेंगे, उसकी सर्विस नहीं करेंगे, तो वो मशीन अटक अटक के चलेगी या फिर बंद हो जाएगी। उसी तरह सेम हमारी बॉडी में अच्छे से हम न्यूट्रिशन नहीं देंगे या फिर हम अगर उसे प्रॉपर खाना नहीं देंगे, हम उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं देंगे तो वो भी इजीली काम नहीं करेगी, और दैट्स वाई हमारा मेटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे लो होने लगता है।
तो यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट योर डाइट, या फिर आप क्या खा पी रहे हैं। अगर आप बहुत लो कैलोरी का फूड खाते हैं या फिर कंटिन्यूस आप बहुत टाइम से भी खा रहे हैं, तो यू हैव टू केयरफुल, क्योंकि इसी तरह से आपका धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म लो हो। तो मेटाबॉलिज्म हाई करने के लिए नंबर 1 रूल है प्रॉपर स्लीप, जो मैं सारे वीडियो में बताती हूँ। अगर आप प्रॉपर सोते नहीं है, बहुत टाइम से सोए नहीं है, प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीप नहीं ले रहे हैं, आपका दिमाग उसी तरह से चलना चालू हो जाएगा। आप पूरा दिन जो है वो थके थके रहते हैं, और जैसे आप जानते हैं कि आपका स्लीपिंग पैटर्न अगर कंप्लीट नहीं है, आप प्रॉपर नहीं सोते, तो उसका प्रॉपर जो प्रेशर है वो आपकी टमी पर, इंटेस्टाइन पर आपका पड़ता है। आपकी नींद की सीधी असर आपका मेटाबॉलिज्म पर होती है। तो याद रखना है, आपको 7 to 8 आवर्स का प्रॉपर स्लीप लेना है, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म है वो धीरे 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 एक्टिव होने लगे। सेकंड जो आपका रूल है वो है ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग करने से भी आपका मेटाबॉलिज्म लो होता है, क्योंकि आप कंटिन्यूस खाते रहते हैं और डाइजेशन का टाइम देते नहीं है। तो दोनों मील के बीच में 3 to 4 आवर्स का गैप रखें। दोनों मील के बीच में 3 to 4 आवर्स का गैप इसीलिए रखना है कि उसको डाइजेशन करने में प्रॉपर टाइम लगे। जैसे आप खाना खाते हैं और डाइजेस्ट प्रॉपर होने में मिनिमम 3 to 4 आवर लगता ही लगता है। मेटाबॉलिज्म जो है वो आपकी जीन्स पर भी डिपेंड करता है। आपकी हाइट, आपका वेट और आपका एज कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। आफ्टर 50 प्लस आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आप देखिएगा कि धीरे धीरे स्लो होता जाता है। अगर आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं ना, छोटी छोटी बातों के बड़े बड़े इश्यू बनाकर स्ट्रेस बहुत लेते हैं, है ना, तो भी आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। तो हो सके तो स्ट्रेस बिल्कुल ना ले, योगा मेडिटेशन करें। स्ट्रेस कम करने का सबसे बड़ा जो रूल है वो है योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करें, जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें और सूर्य नमस्कार ज़रूर से करें। अगर आपकी बॉडी में डायबिटीज़, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस है, तो भी आपका मेटाबॉलिज्म लो हो सकता है। कई मेरे क्लाइंट्स जो है उसके साथ मैं काम करती हूँ, तो मुझे ऑलवेज उनकी कंप्लेनिंग आती है कि मेरा डाइजेशन है वो लो है। कई दिनों से उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, ब्लोटिंग होता है, या फिर स्लीपिंग पैटर्न का टूट जाता है, तो भी उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो लो होता जाता है, और उनका ये सीधा असर उनकी बॉडी पर और माइंड पर होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप न्यूट्रिशन कम लेते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स की बॉडी में डेफिशिएंसी है, तो भी आपका मेटाबॉलिज्म लो हो सकता है। तो हो सके तो चेकअप करवाएं। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, B12 कम है। एक मेजर थिंग ये भी हो सकती है कि बहुत लंबे समय से आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं, आप कोई मेडिकेशन पर है, बीपी की, थायराइड की, डायबिटीज़ की टैबलेट खा रहे हैं, या फिर आप कंसीव बेबी होने के लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो भी चांस है कि आपका मेटाबॉलिज्म लो हो जाए। तो हो सके कि योगा प्राणायाम करें, कोई अच्छा हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशन वाला डाइट ले, ताकि आपका इम्प्रूव हो सके आपका मेटाबॉलिज्म, और आपके डिसीज जो है वो कवर हो सके। तो हम आगे बढ़ते हैं कि कौन से ऐसे फूड है, कौन से ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल है, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो सके और हमारा मेटाबॉलिज्म हाई हो और हम हेल्दी रह पाए। यू शुड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, यानी कि पानी पीना है आपको। 3 to 4 लीटर पानी पीजिए, क्योंकि अभी समर चल रहा है, बॉडी को पानी चाहिए। हमारा बॉडी जो है वो 75% वाटर से बना है, तो पानी पीते रहिए। इसके सिवा मेटाबॉलिज्म को हाई करने के लिए आपको माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आपको जिंक चाहिए, आपको सिलेनियम चाहिए, आपको ऑल विटामिन्स बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड चाहिए। उसके सिवा आपका जो आयरन लेवल है वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपका विटामिन D3 जो है वो भी आपका नॉर्मल होना चाहिए, B12 भी होना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें बैलेंस होगी। मेटाबॉलिज्म को हाई करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं चिया सीड। चिया सीड में होता है जिंक और फाइबर बहुत मात्रा में होता है, प्रोटीन भी होता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म है वो हाई होता है। सेकेंड चीज़ आप ले सकते हैं फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड आप सब जानते हैं कि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, उसमें फाइबर होता है, हाई कंटेंट ऑफ आयरन होता है, तो ये भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके सिवा मेटाबॉलिज्म हाई करने के लिए आप आलमंड खा सकते हैं। आप 8 to 15 आलमंड्स एवरी डे खा सकते हैं, और उसके अंदर विटामिन E होता है, फाइबर होता है, कैल्शियम भी होता है, तो ये ज़रूर
इसके सिवा आप ग्रीन टी का भी यूज़ भी कर सकते हैं। एवरीडे 3 to 4 कप भी ले सकते हैं या मिनिमम 1 कप भी आप ग्रीन टी का ले सकते हैं। उसमें आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके सिवा प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो भी आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छे होते हैं। उसमें आप कर्ड ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, आप फर्मेंटेड वेजिटेबल ले सकते हैं, आप ले सकते हैं पिकल्स, घर के बनाए हुए पिकल्स भी ले सकते हैं। ये सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, और इसको सारी चीज़ों को धीरे धीरे आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट होगा। एग्स, होल एग्स की मैं बात कर रही हूँ। एग्स बहुत अच्छे होते हैं मेटाबॉलिज्म को हाई करने के लिए। तो एग्स जो होते हैं उसके अंदर वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल दोनों कंटेंट उसके अंदर होते हैं, तो उसको ज़रूर से शामिल कीजिए। हर्ब्स एंड स्पाइस आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करते हैं, तो सिनेमन स्टिक है या फिर क्लोव है, ब्लैक पेपर है, अजवाइन है, जीरा है, फेनुग्रीक सीड्स है, ये है, तेज पत्ता है। ये सारी चीज़ें को आप एवरीडे यूज़ कीजिए, उसमें से आप टी बना सकते हैं। जो लोग भी मेरे डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं एवरीडे सीजनल अनुसार यही सारी सीड्स एंड स्पाइसेस की टी रिकमेंड करती हूँ, जिससे उनका इंच लॉस होता है, मेटाबॉलिज्म हाई होता है, और ग्रीन वेजिटेबल से भी आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो सकता है। स्पिनच एंड ब्रोकली जो है वो कैलोरी में भी लो है, लेकिन उससे मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज होता है, तो उसको ज़रूर से शामिल कीजिए। इसके सिवा ब्रोकली और स्पिनच में विटामिन के, कैल्शियम होता है, फाइबर होता है, सिलेनियम होता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है, आपका स्किन और हेयर अच्छा करता है, तो उसको ज़रूर से आप शामिल कीजिए। बॉटल गार्ड यानी कि लौकी हो गया, कुकम्बर हो गया, ये सारी चीज़ों को आप यूज़ कीजिए, क्योंकि उसके अंदर वाटर बहुत सारा होता है, जिससे आपका यूरिन अच्छे से फ्लश आउट होता है और आपके टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। सिट्रस फूड बहुत अच्छे होते हैं। सिट्रस फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी होता है, जो बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट है उसको ज़रूर से शामिल कीजिए। और लास्ट में मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ों को यूज़ करने के बाद एक्सरसाइज करना इज़ मस्ट। एक्सरसाइज तो थोड़ा सा करो, 5 से 10 मिनट अपने आप के लिए निकालिए। आपको मेरा ये पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर से बताना कितना बेनिफिट हुआ है, आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है, और मेरे वीडियो को शेयर करना से बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच ये मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए, लेकिन उसको आप नोट डाउन कीजिएगा, उसको यूज़ कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है।